तहत ग्रामीणों घरों में जल से जल पहुंचाने के सरकार के प्रयासों से बहुत कम समय में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मुझे बताया गया है कि पूरे देश में 78% से अधिक ग्रामीण घरों तक जल का कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से कैच द रेन वाटर वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के संदेश के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा के जल का संचय तथा जल प्रबंधन के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वन संपदा को बढ़ावा भी जल संपदा में सहायक होता है। व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के द्वारा भूजल का स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। मुझे विश्वास है सभी देशवासियों की भागीदारी से एक पेड़ माँ के नाम लगाने का अभियान बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। जल संचय और प्रबंधन में बच्चे की भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं और देश का भविष्य, देश का उपयोग, हम पानी का उपयोग सुबह से शाम तक करते हैं। जल नहीं तो जीवन नहीं। इसीलिए ये बच्चों को भी जानकारी होना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कर सकते हैं और खुद उपयोग भी कर सकते हैं। जल शक्ति के बल पर ही जल शक्ति का समुचित संग्रह और उपयोग किया जा सकता है। जल शक्ति के समुचित संचय तथा उपयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें जल भागीदारी से भी आगे जाना होगा। जल शक्ति के प्रयास को जन आंदोलन का रूप देना होगा। सभी नागरिकों को जल योद्धा की भूमिका निभानी होगी, जैसे कि हमारी बहनें जल योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। देवियों और स्वजन, विश्व समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल की उपलब्धता तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों में महिलाओं और लड़कियों की जल तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को विशेष उल्लेख किया गया है। जल के अभाव से पीड़ित लोगों की संख्या कम करने का लक्ष्य पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को समर्थन देने और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इस आयोजन का विषय भी भागीदारी और सहयोग पर केंद्रित है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 2.5% ही फ्रेश वाटर या मीठी पानी होती है। उसमें भी 1% ही मानव समाज के उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाता है। जल संसाधन सीमित है। उनके सक्षम उपयोग से ही सबके लिए जल की आपूर्ति संभव है। विश्व के जल संसाधन में भारत का हिस्सा 4% है। हमारे देश में उपलब्ध जल का लगभग 80% कृषि क्षेत्र के उपयोग में आता है। कृषि के अलावा विद्युत उत्पादन, उद्योग तथा घरेलू जरूरतों के लिए पानी की उपलब्धता अनिवार्य है। पानी के सक्षम उपयोग द्वारा ही संतुलित तरीके से विभिन्न क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस आयोजन में होने वाले व्यापक विचार विमर्श के आधार पर सभी हितधारकों द्वारा साझेदारी और सहयोग के प्रभावी तरीके तय किए जाएंगे। मैं चाहूँगी कि सभी प्रतिभागी एवं समावेशी जल प्रबंधन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज हम सब जल सर्वोदय का संकल्प लें। इस शुभ संकल्प को सिद्ध करने के मार्ग पर आप सब तेजी से आगे बढ़े। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।